हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हाउ टू स्टडी इजी वे परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं संडे संडे करके मेंटल स्ट्रेंथ को लेके वीडियो लेके आ रहा हूं। तो मेंटल स्ट्रेंथ पे मेरा 1 वीडियो अभी जा चुका है पिछले संडे। आज ये दूसरा वीडियो जा रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ क्रांतिकारी बदलाव ज़रूर आएंगे। क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशन को या किसी भी बड़े काम को करते हैं तो इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदमी माइंड से जंग को जीतता है। क्योंकि माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ आज से हम स्टेप बताएंगे कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे। पिछले वीक मैंने ये बताया था कि मेंटल स्ट्रेंथ के कारण आदमी क्या क्या कर दिया है। आज हम ये बता रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कैसे, और आगे ये चलता रहेगा जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक संडे संडे मेरा ये प्रयास जो है जारी रहेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो आप सभी लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ही है जो बड़ी बड़ी सफलताओं को सुनिश्चित करता है। जिस व्यक्ति ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को पहचाना है वो व्यक्ति दुनिया में एक से एक क्रांतिकारी कार्य कर चुके हैं और किए भी हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बहुत थक चुके होते हैं तो आपको लगता है कि अब हम पूरा थक गए हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं है, उस स्थिति में आपके सामने एक विशाल राक्षस को छोड़ दिया जाए लाके, तो क्या आप प्रयास नहीं करेंगे भागने के लिए? अब सोचिए, उस समय भागने के लिए प्रयास करेंगे, अपनी जान को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, तो आखिर वो कहाँ से एनर्जी आती है? वो मेंटल स्ट्रेंथ का कमाल होता है। क्योंकि उस समय आपके बॉडी के अंदर का सारा पार्ट सेंसेशन हो जाता है, सारा शरीर के अंदर लगता है तरंग सी दौड़ गए, आप पूरा एनर्जेटिक हो आते हैं। आपके शरीर के अंदर जितना साल आप जीवित रहते हैं उस क्रम में जो एनर्जी स्टोर हुआ है, जो कि हिडन रूप में है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। वो हिडन एनर्जी का ही कमाल है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग देखिएगा जो वो सोचा नहीं था उसको कर लिया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ थी, कुछ मेंटल स्ट्रांग हुआ होगा और कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जो उनके जीवन को प्रभावित किया होगा, और उनसे वो क्या हुआ, प्रेरित हुआ और अपनी शक्ति को पहचाना। और जब आप अपनी शक्ति को पहचान गए तो देखिएगा सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगता है। अब कहिए कि सर मेंटल स्ट्रेंथ पे आप बात कर रहे हैं तो इसको हम इंक्रीज कैसे करें, तो आज हम इसी पे आपसे बात करने वाले हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया आपको कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपका खुद है, आप ही जिम्मेदार हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन मैं कुछ तौर तरीका बताऊंगा, ये हो सकता है आपके लिए कि मेडिसिन का काम करे। क्योंकि कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो वो मेंटल रूप से उसको आप कुछ भी मत दीजिए, केवल आप पानी में ही कुछ डाल के उसको दे दीजिए और कहिए कि आपको ये दवा दिए हैं, देखिएगा वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनको विश्वास होता है कि हम दवा खा रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। कोई आदमी को कैंसर हो जाता है, उसको आप कहिए कैंसर हो गया है, कल मर जाइएगा, तो वो आदमी तो धड़क से मर जाएगा। अगर उसको आप कह दीजिए कि आपको कैंसर नहीं है, आप ठीक हैं, उसको एहसास कराते रहिए आप ठीक हैं, पता चलेगा उनका कैंसर खुद ब खुद ठीक हो गया। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करने के लिए विपासना सेंटर गया था तो मुझे एक स्टूडेंट मिले थे वहाँ पे। उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए ना, एक घाव हो गया था, बहुत विशाल घाव था, दिखाया भी मुझे, और वो घाव जो है वो इलाज किया था तो घाव का दाग नहीं हटा था। लेकिन वो व्यक्ति विपासना बहुत पहले से एक मेडिटेशन की पद्धति है जिसको बौद्ध ने खोजा था, वो आदमी बुद्ध ने खोजे थे। उन्होंने क्या किया कि उससे वो सोचने लग गया कि हमको घाव नहीं है, हमको घाव नहीं है, हमको घाव नहीं है, हमको दाग नहीं है। बोला देखिए उस एनर्जी का कमाल, ये ऑटो ठीक हो गया। यानी 95% तक वो व्यक्ति का घाव का दाग खत्म हो चुका था। मुझे बहुत अचंभा में हो गया। मैं सोचा कि यार कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये है।
जब मैं उसको प्रयोग किया अपने रूम में आकर के, तो मुझे भी लगा कि नहीं, आदमी के अंदर ही सारा जो है रोग का इलाज है। आदमी झूठ मूठ का इधर उधर करते रहता है। अगर वो खुद को, शरीर को उस तरह का एनर्जी डाले डेली का डेली कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो व्यक्ति कर लेता है। कोई कह दे कि ये गलत चीज़ है, ये हट जाओ, शरीर से हट जाओ, एक दिन वो हट जाता है। लेकिन आदमी बुराई को भी लेके चल रहा है, अच्छाई को लेके चल रहा है। आपको क्या करना है, अपने अच्छाई को बढ़ाना है। इसके लिए बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। आप समझिए कि मेंटल एनर्जी जो है, मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपके बॉडी के अंदर है। लेकिन मैं जो है आपको कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ इसको लेकर के, कि सबसे पहला मेडिसिन ये है कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो सबसे पहले कूल रखना पड़ेगा। कूल रखना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है। अगर ये सब करते हैं तो एक पॉइंट तो होगा कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ इससे बढ़ेगा, क्योंकि आप गुस्सा में होते हैं। अगर आप गुस्सा दूसरों के लिए नाटक करते हैं, आपके गुस्सा से दूसरा का कुछ सॉल्यूशन हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन उस गुस्सा से अगर आपका बीपी बढ़ जाए, अगर आप अस्वस्थ हो जाते हैं, तो वो गुस्सा सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो गुस्सा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा पे कंट्रोल करने से पहले आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। दिमाग शांत तब रहेगा जब आप मुस्कुराते रहिएगा, और ये तब होगा जब आप डेली सवेरे उठिएगा। सूर्य के उगने से बिफोर आपको जगना चाहिए। 4 बजे, 4:30 बजे तक लेटेस्ट अगर आप जग जाते हैं और सुबह का ताज़ी हवा लेते हैं, तो आप ज़रूर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहेगी, आप खुश रहिएगा, और कई रोगों का तो स्वाभाविक है निदान हो जाएगा। आदमी स्ट्रेस ले रहा है, वर्क का प्रेशर है, स्ट्रेस ले रहा है, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग होने नहीं देगा, उसको वीक करेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, सवेरे जगना चाहिए, जग के खुश रहना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग मेडिटेशन कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन का कम से कम किसी अच्छे व्यक्ति से समझ लेना पड़ेगा कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि मेडिटेशन करिएगा, मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, अंदर से खुश रहिएगा तो कोई भी काम करिएगा तो उस काम में आपको मन लगेगा, और मन लगेगा तो जो काम 5 घंटे में करिएगा वो हो सकता है 1 घंटे में, 2 घंटे में आपसे पूरी हो जाए, और आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। जिस काम को आप एंजॉय करके करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। और जब आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर लेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ तो ऑटो बढ़ जाएगा। उसके लिए तो किसी से कहना नहीं है। अब 10 घंटा से आप काम कर रहे हैं, 10 घंटा लगातार बैठिएगा, इरिटेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा, तो उससे कहाँ से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो स्वस्थ रहना है तो खुश रहना है तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो मेडिटेशन है, या आप सुबह उठिए, सुबह उठ के टहलिए। तो एक तो ये प्रयोग होगा। दूसरा प्रयोग जहाँ तक मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा लोगों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अब ज़माना क्या है कि ज़्यादा विश्वास कीजिएगा, पता चला धोखा दे दिया, और धोखा दिया तो फिर से टेंशन में आ जाइएगा, तो इससे मेंटल स्ट्रेंथ आपका नहीं बन पाएगा, और मेंटल स्ट्रेंथ वीक होगा, फिर आपको फिर तनाव, तो इससे आप मेंटल स्ट्रेंथ जहाँ वीक हुआ, सफलता भूल जाइए। सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसी के लिए मैं कुछ मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उससे जो है तनाव कम रहेगा, आपका खुश रहेंगे। खुश रहने का मैं तरीका बता रहा हूँ। इसलिए लोगों पर हद से ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, ठीक है। अपना भी आदमी हो तो मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कब कौन कहाँ धोखा दे देगा, फिर वो तनाव को बढ़ाएगा। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा। तीसरा ये है कि खुद को जो है काम को स्वयं करिए, खुद का काम खुद से करिए। जैसे APJ अब्दुल साहब जो थे वो खुद का काम खुद से करते थे, जब वो राष्ट्रपति भी बने, वो अपना बर्तन अपना कपड़ा खुद से धोते थे। सोचिए, उतने बड़े आदमी हो करके। तो आप इस मुद्दे पर उनसे सीख सकते हैं। आप जैसे दूसरे पे डिपेंड होइएगा, अगर वो कुछ करने में मिसमैनेजमेंट कर देगा, आपको नाराज़गी होगी, फिर से तनाव बढ़ेगा, फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे, फिर से मेंटल स्ट्रेंथ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो खुश रहना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, और उसको लेके ये सब मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए जो है दूसरा पॉइंट रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट अगर मैं चलूँ, तीसरा या चौथा, तो इसमें क्या होगा, छोटी सी जो बात होती है इसको ज़्यादा मत सोचिए, छोटी बात को ऐसे ही भूल जाइए।
क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी, जब आप तरक्की के रास्ते पर होइएगा तो बहुत लोग छोटी छोटी टेंशन देने का काम करेगा, उस टेंशन को रिलीज करना पड़ेगा। आप यूं ही उसको टालते रहिए, छोटे चीज़ को टाल दिया कीजिए, उसको सिर पे मत चढ़ाइए। जैसे सिर पे चढ़ाइएगा वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। तो अगर इनसे बचना है तो क्या करिए, छोटी छोटी बात को इग्नोर करना सीखिए। जब आप एक बड़ी सफलता को हासिल करने चलते हैं तो इस कार्य में बहुत छोटे छोटे जो है तनाव आते हैं। जिसे नहीं कहा जाता है हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, तो ऐसे कुत्ता बहुत भूखेगा, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर आपके लिए नुकसान होगा, इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ पे इसका असर पड़ेगा। इसके बाद अगर मेरे से नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो अपने मन और दिल दोनों को जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि आपका जो मन है दिल है ना, दोनों जो है क्या होता है ना, दिल जो है वो तो ठीक है, दिल तो बच्चा होता है हर व्यक्ति का, लेकिन मन होता है चंचल। मन कहेगा ई कर लो ऊ कर लो, मन को ज़्यादातर नकारात्मक काम करने का मन करता है। सोना, हाँ मन कहेगा चलो सो लेते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दिल और मन में ना बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति इसको बैलेंस बना लिया है वो सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंचा है, समझ गए ना। तो इसीलिए दिल और मन दोनों को काबू में करना पड़ेगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है, ये एनी टाइम थॉट लाते रहता है, करोड़ों टाइप का थॉट लाएगा। अच्छा करने लगेगा वो कहेगा नहीं पहले वो कर लेते हैं। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ वो सोने का हमेशा 24 घंटा भी सोते रहेगा, फिर उसको मन करेगा सोते रहे। वो मन का कमाल है, मन हमेशा रेस्ट, मन हमेशा जो है ना वासना ढूंढते रहता है। तो आपको मन को ना काबू करना पड़ेगा। मैं जब मेडिटेशन गया था तो वहाँ यही सिखाया गया कि मन को काबू में कीजिए। मन काबू में हो गया मतलब सोचिए आप मुट्ठी में जंग जीत लिए। तो मन को कंट्रोल करिए। दिल तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, दिल धोखा नहीं देगा, मन धोखा देता है। आप जैसे कुछ पढ़ते हैं तो मन कहेगा हाँ हो गया, याद हो गया। उसका तरीका है कि आप उसको दिमाग से रिकॉल करिए, पूछिए कि हाँ याद हो गया तो सुनाओ, नहीं तो दूसरे से सुनवाइए। और देखिए मन को हमेशा झुठलाने का प्रयास कीजिए। मन हमेशा जो है ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाएगा। आप मन को बेवकूफ़ बनाइए, उसको बोलिए कि ठीक है अगर याद हो गया सुना दीजिए, तब तो ये पार्टी देंगे वो पार्टी देंगे। अपने मन जो है तैयार हो जाएगा आपका, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। क्योंकि जो आदत बुरी हो जाती है उसको ठीक करने में वक्त लगता है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। क्योंकि आपके परिवार आपको बेटर समझ रहे हैं, क्योंकि आप बचपन से पले हैं बढ़े हैं। अगर उनके साथ समय बिताइएगा तो आपके चेहरा के हाव भाव बोली चाली सब से आपके परिवार वाले आपको समझ लेंगे। अगर उस बीच में कोई प्रॉब्लम होगा तो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, और सॉर्ट आउट होगा तो आपका तनाव ऑटो कम हो जाएगा। अब छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में रहेंगे उससे तो फिर प्रॉब्लम है। तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उसके साथ शेयर कीजिए अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। परिवार है, फिर गुरु अगर अच्छे हैं तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। अच्छे गुरु हैं, कोऑपरेटिव गुरु हैं, तो आपको वो सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छे बुक्स को पढ़िए। क्योंकि अच्छे बुक्स जो होता है ना अच्छा ही चीज़ सिखा के जाएगा। जैसे विवेकानंद जी का कई बुक्स है, APJ अब्दुल कलाम साहब का बुक है, महात्मा गांधी जी के बुक्स हैं, ऐसे ही दुनिया के और भी राइटर्स का बुक है। मैं दुनिया के राइटर को बहुत कम पढ़ा हूँ, लेकिन इंडिया वाले का मैक्सिमम मैं पढ़ा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में ही बहुत सारी चीज़ है, बाहर वाला तो भारत से सीख के गया है, इसी को सीख के वो नकल किया। तो आप इंडिया के ही जितने भी फिलोसफर्स हुए अगर आप उसको पढ़ लेते हैं कुछ को भी उसमें, तो खैर बहुत थॉट आपका डेवलप हो जाएगा। और थॉट डेवलप होगा तो आप चिंतन मनन करेंगे। इसीलिए धार्मिक मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, जैसे ओशो का मैगजीन आता है, आप उसको ले कर पढ़िएगा, बहुत लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा। सब समय मिले तो पढ़िए, कुछ मैगजीन्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि अच्छे बुक्स बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए देखिए दुर्भाग्य से लोग बोलता है, मतलब दुर्भाग्य से क्या मतलब देश का हम क्या बताएं, अच्छे बुक और अच्छे गुरु जल्दी सबको समझ में नहीं आता है। अच्छे बुक अच्छे चीज़ ही सिखाता है, और अच्छे गुरु जब वो अच्छी चीज़ ही सिखाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना द्वंद्व में बच्चा है कि उसको अच्छा चीज़ अच्छा गुरु ये सब समझ में नहीं आता है क्या होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे बुक्स। फिर सुबह जल्दी उठने वाला बात मैंने बोल ही दिया आपको, सुबह उठिएगा, ताज़ी हवा खाइए, स्वस्थ रहिए, दिल खुश रहेगा, मन को खुश रखिए, तनाव मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद खुद को अकेला समझकर खुद से बात कीजिए। ये भी एक पॉइंट है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आप खुद से सोचिए, खुद से पूछिएगा आपने क्या किया। आपकी 10 साल 15 साल की जो जर्नी रही है उस जर्नी में आपने क्या किया है।
जर्नी में आपका क्या स्थिति रहा, क्या सकारात्मक रहा, क्या नकारात्मक रहा, उसके बीच विश्लेषण कीजिए। अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो इससे क्या होगा, फिर एक वक्त आएगा जहां आप सोचिएगा कि नहीं यार मेरे ये कमियां थी, आप उस कमियां को दूर कीजिएगा। ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी लोग ज़िंदगी में जो चाहता था वो नहीं बन सका तो बहुत दुखित हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है तो उसका ज़िंदगी वहाँ से नरक बन जाता है। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के लिए आपको जो मिला उसी चीज़ पे ठीक है अडिग रहिए। आपने जो रास्ते अपनाए हैं उस रास्ते पर अडिग रहिए। ये नहीं कि मेरे कहने पर रास्ता बदल लिए, उसके कहने पर रास्ता बदल लिए। जिसको आपको लग रहा है बेस्ट रास्ता है आप उस पर चलिए, चाहे सफलता मिले या न मिले, क्योंकि आपका खुद का जो दिल जो गवाह देता है ना वो सही रहता है, क्योंकि किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि खुद को अकेला जो है समझ के खुद से बातचीत कीजिए। जितना बातचीत कीजिएगा खुद से उतना कुछ सीखने को मिलेगा। एनालिसिस करते रहिए। और संतुष्ट रहने वाली बात मैंने बता दिया, क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ नहीं होता है तो कुछ अच्छे के लिए नहीं होता है। आदमी उस वक्त नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि यार ये तो कुछ हुआ नहीं, हम ये आईएएस बनना चाहते थे, आईएएस मिला नहीं हमको, पीसीएस भी नहीं बना, कर्मचारी भी नहीं बना, तो पता चला कि वो टेंशन में आ गया। हो सकता है इन फ्यूचर में उसके लिए कुछ अच्छा रहा हो, क्योंकि इतिहास विषय का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो इस नाते मैंने देखा है कि अकबर जो है एक बार उसका पैर में या उंगली में कुछ कट गया था, तो वो बीरबल बोला जो हुआ अच्छा के लिए हुआ। वो तुरंत बोला इसको फांसी दे देना है, जो कि बीरबल इसका इतना करीबी आदमी था, और वो ये फांसी का ऑर्डर दे के निकल गया था शिकार करने के लिए। और जब वो शिकार पे गया तब पता चला कि जनजाति सब उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसकी बलि देने की तैयारी हो रही थी। उतने में जो है जब बलि की तैयारी हो रही थी और बलि ही देने वाला था, तो किसी का नज़र उसकी कटे हुए उंगली पे पड़ गया और देखा कि यार ये तो कटा हुआ, और बलि में उसमें नियम था कि कटा हुआ उंगली जो है या कटा हुआ शरीर में कहीं भी पार्ट पे कटाव नहीं होना चाहिए, इसके कारण उसको बलि से छोड़ दिया गया। तुरंत दौड़े दौड़े आया और बीरबल बोला आप तो महान हैं, उसको तुरंत फांसी से बचाया गया। कहा आपने नहीं इसको फांसी मत दो। तब बीरबल को बोला कि तुम क्यों नहीं गया? कहा हम तो अच्छा हुआ, कहा आपको फांसी दे हमको चढ़ाने से हम बच गए ना, अगर हम जाते तो आपके बदले हमको बलि मिल जाता। तो वहाँ बीरबल भी बच गया, यहाँ अकबर भी बच गया। तो कभी कोई देखिए नहीं, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, भविष्य में कुछ अच्छा लिखा हुआ होता है। तो इसीलिए जो मिले उसी में संतुष्ट रहिए। इसलिए संतुष्ट रहिएगा, खुश रहिएगा। खुश रहिएगा तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा डिप्रेशन में नहीं जाइएगा, डिप्रेशन में जाइए जो काम कीजिएगा बहुत सटीकता से होगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बना रहेगा। उसके बाद देखिए मैंने बता दिया कि मार्ग से नहीं भटकिएगा, जो मार्ग बनाए हैं उस मार्ग पे चलते रहिएगा। तो ऐसे करके अभी कई बात हैं जो मुझे बताने हैं, ये बताते बताते मुझे लगता है 50 से 60 लेक्चर अगर जाएगा तब जा कर के जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको समझ पाइएगा, उसके रहस्य को। और मैं कुछ नया नहीं बताया आपको, बहुत सारी बात ऑलरेडी गीता में कही जा चुकी है। अगर मैं कुछ बोला भी हूँ तो ये सब गीता से ही बात लिया गया है। आपको बहुत कुछ इसमें पता होगा, आपके लिए कोई नया नहीं है, ये चीज़ नया चीज़ मैं नहीं बताया हूँ। बशर्ते क्या है कि अपने माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए कभी कभी जो है कुछ एक अच्छे एक्सपर्ट कहिए, मैं इस मामले में बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी दूसरे को सुन लेने से बातें ताज़ी हो जाती है। इसीलिए मैं इस सेशन को संडे करके ला रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनिए और वो कहीं कहीं मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखिए। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखने का। बहुत परिवार के लोग भी हैं आपस में तनाव में रहते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई होते रहता है, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई होते रहता है। तो ये सब चीज़ बचना है तो थोड़ा सा ना ये गीता के बात को फॉलो करना ज़रूरी है। और गीता का बात फॉलो तो हर चीज़ गीता में लिखा हुआ, इसी को विदेशी फॉलो कर करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और भारतीय जो इसको नज़रअंदाज करता है। आप सब बात जान रहे हैं, नया कुछ नहीं है। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और बढ़िया से बढ़िया बनाएं हम इस पर, और अच्छा से सोच के बनाएं, क्योंकि सारी बातें गीता में ऑलरेडी दर्ज है। चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।